गुरुदिणयरु गुरुहिमकिरणु गुरुदीवौ गुरुदेव परः परं बलिहारी गुरुआपणै दीवाणी सेवा मानस कुंदौ देव किउ ये पाहुड़ दोहा नाम का अद्भुत ग्रंथ है, जिसकी रचना आज से 1100 वर्ष पहले अपभ्रंश भाषा में मुनि राम सिंह ने की है। और हमारा बहुत ही बढ़िया प्रकरण चल रहा है, शुद्धि का प्रकरण। क्या कहना चाहते हैं, धर्म क्या है, ये हमको थोड़ा सावधानी से समझना है। दुनिया के सब धर्मों में हमको जैन धर्म मिल गया, और फिर भी हम धर्म को नहीं समझ पाएंगे सही स्वरूप, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो कह रहे हैं धर्म तो मन शुद्धि का नाम है। बहुत सीधा छोटा सा वाक्य है, पर बड़ा इम्पोर्टेंट है। सब आबाल गोपाल गांव में बच्चा भी बोलता है, भले उसका मीनिंग कोई समझे ना समझे, पर ये कह रहे हैं मन शुद्धि करो, अंतरंग शुद्धि करो, भाव शुद्धि करो। मन का मतलब भाव मन है, इसलिए चाहे मन शुद्धि बोलो, चाहे भाव शुद्धि बोलो, चाहे चित्त शुद्धि बोलो, सब एक ही बात है। और ये कह रहे हैं कि देखो, तुम धर्म के क्षेत्र में आ गए, 50 वर्ष से लगे हो, और तुमने बहिरंग शुद्धि पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, पर मन शुद्धि माने अंतरंग शुद्धि को सिंसियरली नहीं दिया। हम दो तरह की शुद्धि है, एक बहिरंग शुद्धि, एक अंतरंग शुद्धि। बहिरंग शुद्धि भी जिनवाणी में इसलिए बताई गई है ताकि उसके निमित्त से अंतरंग शुद्धि हो जाए। बहिरंग शुद्धि का उद्देश्य अंतरंग शुद्धि है, पर हमने बहुत चालाकी दिखाई कि हमने वो जिस वजह से सारा काम करना था वो वजह छोड़ दी। एक बहुत बड़े विद्वान एक वाक्य बोलते थे कि हम लोग आयोजनों में प्रयोजन को भूल जाते हैं। हम लोग आयोजन में प्रयोजन को भूल जाते हैं। कई बार लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं, पर उसका क्या प्रयोजन है वो तो भूल ही जाते हैं, सब हा हुल्ला में चला जाता है। ऐसे ही जितनी बहिरंग शुद्धि बताई गई, शुद्धि शब्द ही आध्यात्मिक है। जीव में ही शुद्धि होती है, बाकी 5 द्रव्य में शुद्ध ही है वो, तो उनमें कोई शुद्धि होने की जरूरत अलग से नहीं है। जीव शुद्धि के लिए, आत्म शुद्धि के लिए, जीवन शुद्धि के लिए, देखो ये सारे शब्द पर्यायवाची है। कोई ज्ञानी कौन सा शब्द बोलता है, कोई ज्ञानी कौन सा शब्द बोलता है। मन शुद्धि, भाव शुद्धि, चित्त शुद्धि, आत्म शुद्धि, जीवन शुद्धि, इन सब का मतलब
एक ही है। और ये कह रहे हैं कि तुमने बाह्य शुद्धि को तो बहुत सीरियसली लिया, तुमने उसको तो रोज एक बहुत बड़ा काम फैला के धर दिया। अब नेत्र शुद्धि, अब अंग शुद्धि, अब भुजा शुद्धि, अब पैर शुद्धि, अब भूमि शुद्धि, तुमने बहुत तरह की शुद्धि, और वो भी तरह तरह से। जल से शुद्धि, अग्नि से शुद्धि, सूर्य से शुद्धि, मंत्र से शुद्धि, अनेक चीज़ों की शुद्धि, अनेक चीज़ों से शुद्धि। और उसमें भी हमारे नखरे इतने कि जल शुद्धि में साधारण जल से काम नहीं चलेगा। गंगा जल, क्षीर सागर का जल है नहीं कहीं हमारे पास, मगर कल्पना देखो, इस जीव ने बहिरंग शुद्धि को कितनी गंभीरता से लिया। क्षीर सागर का जल ला रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, उस पर तो इसने बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से ध्यान दिया। लेकिन अंतरंग शुद्धि पर ध्यान नहीं गया। ये सारा आयोजन जिस प्रयोजन के लिए था, वो प्रयोजन तो पूरा हुआ ही नहीं। मुझे तो वो दृष्टांत पिछली बार जो दिया था वो हम पर लागू होता है, इसलिए बहुत याद आता है कि बेटा दवाई नहीं खाता था तो माँ ने बतासे में रखकर दवाई दी कि बतासा तो खाएगा, बोले हाँ, तो बतासे में दवाई रखकर दी। अब वो दवाई को फेंक दे रहा है निकाल करके, आ जाओ भाई सब आगे, दवाई को निकाल करके फेंक दे रहा है और बतासा खा रहा है। बिल्कुल ये कि ये स्थिति हमारी हो रही है। हम समझ कितना जबरदस्त लिखा, क्या सकलीकरण होता है, तुझे होश ही नहीं है। इतनी जोर से बात कही गई है। तो एक तो ये बात हमको अच्छे से समझनी है कि मन शुद्धि का नाम ही धर्म है। मन शुद्धि ही हमारा मूल कर्तव्य है। मन शुद्धि ही पूरी जिनवाणी का एकमात्र उद्देश्य है, सार है। ये किया तो सब किया, और ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। मगर अब मन शुद्धि का मीनिंग भी जानना जरूरी है। मन शुद्धि सब कह देते हैं, लेकिन और मन शुद्धि का मीनिंग पूरा नहीं जानते। ये तो सब जानते हैं कि मन में किसी के प्रति क्रोध नहीं रहना चाहिए, कपट नहीं रहना चाहिए। ऐसी मोटा मोटी मन शुद्धि, कलुषित हृदय से हमने किसी को भोजन कराया और कुड़ के कराया तो कहते हैं तुम्हारी मन शुद्धि नहीं है। ये तो सब समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ मन शुद्धि का जो अर्थ किया गया है आप सब याद तो रखना, कम से कम वो दशा हमें प्राप्त हो तो हो, पर श्रद्धा तो सही हो कि मन शुद्धि माने क्या। मन का मतलब है भाव मन, उपयोग, और उपयोग शुद्ध रहना, इसका नाम है मन शुद्धि। और उपयोग शुद्ध कब रहता है? जब उसमें किसी भी प्रकार की इच्छा ना शेष रहे, तो उसका नाम मन शुद्धि है। आपको बहुत सरल लाइन बता रहा हूँ याद रखने के लिए। पहली लाइन, मन शुद्धि का नाम धर्म है। दूसरी लाइन, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रहना, इसका नाम मन शुद्धि है। किसी भी प्रकार में बहुत कुछ आ गया, जब किसी भी तरह की इच्छा, असल में इच्छा है ना, इच्छा ये बहुत गंदी चीज है, यही अशुद्धि है, यही नागिन है, यही डाकिन है, यही सब कुछ है। चाह गई चिंता मिटी,
ये जो इच्छा है ना, वो याचना है, मांगना है, और मांगन मरण समान है। ये जिसने कुछ चाह लिया उसने तो सारा गुण गोबर कर दिया, उसका मन शुद्ध कैसे? हम कुछ चाहें भी और कहें मन शुद्ध है, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ ये कह रहे हैं, जब आपके मन में कोई भी इच्छा न हो, कोई भी इच्छा किसी भी प्रकार। अब इस लाइन में बहुत दम है। हम लोग आदि इच्छा तो हेय मानते हैं और आदि इच्छा उपादेय मानते हैं। यहाँ कह रहे इच्छा सब एक सी है और उन सब इच्छाओं को छोड़ना चाहिए। वो रहेगी तो मन उपयोग शुद्ध नहीं कहा जा सकता। हमको कोई भी इच्छा, मैं आत्मा को जानूं, ये भी इच्छा है। मैं मोक्ष जाऊं, ये भी इच्छा है। और जिस उपयोग में ये इच्छा है वो मन अशुद्ध है। सबका भला हो, ये जो इच्छा है ये भी इच्छा है। किसी भी प्रकार का विकल्प, देखो इनको कौन सा विकल्प है? ये एग्जाम्पल हमारे बड़े बूढ़े मंदिर में रख गए और हमसे कह गए रोज इनको देखना। इनको कौन सी इच्छा है? देखो ज्ञानियों को भी इच्छा होती है और बुरी इच्छा को काटने के लिए अच्छी इच्छा की जाती है, कराई जाती है। समझना, बुरी इच्छाओं को काटने के लिए अच्छी इच्छाएं की जाती हैं, कराई जाती है। ज्ञानी भी करते हैं, उपदेश देते हैं, परंतु वे उनको उपादेय नहीं जानते हैं, वे उनको मैल ही जानते हैं। किसी भी प्रकार की इच्छा जिस मन में है वो मन भिखारी है, वो मन दुखी है। इच्छा माने दुख, इच्छा, दुख, आकुलता, विकल्प, ये सब पर्यायवाची है। ये सब पर्यायवाची है। जहाँ इच्छा है वहाँ आश्रव है। ऐसा हो नहीं सकता कि इच्छा हो और कर्मों का आश्रव ना हो। अशुभ होगी इच्छा तो अशुभ आश्रव होगा, शुभ इच्छा होगी तो शुभ आश्रव होगा, लेकिन आश्रव होगा। इसलिए यहाँ ये बहुत जोर दे के कहा जा रहा है, पहले इस बात को हम सबको बहुत अच्छी तरह समझना है। मन शुद्धि किसे कहते हैं? जिस मन में माने कोई कटोरा नहीं है। मन माने उपयोग, भाव, मन जिस उपयोग में, भाव मन में किसी भी प्रकार का कोई विकल्प शेष नहीं है। किसी भी प्रकार का तत्व चिंतन का विकल्प, शास्त्र स्वाध्याय का विकल्प, दूसरे को स्वाध्याय सुनाने का विकल्प, स्वाध्याय सुनने का विकल्प, जीव दया का विकल्प, सत्य बोलने का विकल्प, सब विकल्प तो विकल्प हैं और ये प्रकारांतर से अशुद्धि है। जितना भी विकल्प है वो विकल्प एक इच्छा ही है। मैं मुक्त हूँ, मैं मोक्ष में जाऊं, जन्म मरण का अभाव करूं। विकल्प का मतलब सोचना। हाँ, इच्छा, मैं मोक्ष में जाऊं, ये भी इच्छा है, ये भी विकल्प है, ये भी मल है, मैल है, चाह है, कामना है। कामना कैसे अच्छी हो सकती है? मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं कब मना, मैं तो खुद, इसीलिए ज्ञानी भी करते हैं,
अशुभ से काटने के लिए शुभ इच्छाओं को किया कराया जाता है। जिनवाणी में भी लिखा है, 16 कारण भावना पर हमने चर्चा की थी खूब। लेकिन ये तो जानो कि किसी भी प्रकार की अगर 16 कारण भावना से तीर्थंकर बनते होते तो उन्होंने 16 कारण भावना छोड़ क्यों दी, करते क्यों नहीं रहे? अगर वो अच्छी होती, जरा चित्त बिल्कुल मत घबराना। मैं देखो बहुत मेरी प्रकृति समझना, बहुत ईमानदारी से जिनवाणी पढ़ता हूँ और बहुत ईमानदारी से आपको बात कह रहा हूँ। और ये बात मेरे को पिछली बार जो दुआ आया है ना, उसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। पढ़ लो एक दफे मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। पिछली बार जो दोहा आया ना, वो 7 दिन में 70 बार मेरे दिमाग में घूम गया है। आप एक दफे फिर पढ़ो, 188 नंबर का दोहा है, 7 दिन में 70 बार से ज़्यादा दिमाग में घूम गया है। बहुत ऊंची बात कही गई है, आपको हमको सबको सावधान किया गया है। उनके मन में क्या बात आई है, आचार्य देव क्यों ऐसी बात लिख रहे हैं? सोचो तो सही, उनकी पीड़ा का विचार करो, उनकी अंतरंग भाव, उनके दर्द का विचार करो। देखो क्या लिखा, 188 वण देवल तीर्थई भमई आया सोविनियन आमिय बियडिय भेड़िया पशु लोगड़ा भमन। सुनो शांति से, हे भगवान बहुत क्रांतिकारी है, बिदक जाए मन ऐसा है। ये जीव वन में गया, देवालय में गया, तीर्थों में गया, आकाश में गया, सब जगह गया, अनेक धर्मायतनों में गया, परंतु बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े दुख की बात है कि इसको वहाँ पर भी भेड़िया जैसे पशु लोगों से ही भेंट हुई। कुछ खतरनाक बात नहीं, ज़्यादा बहुत खतरनाक बात है। नहीं कोई ये कहे मैं मार्केट में गया, वहाँ सर्राफे में गया, वहाँ नेहरू प्लेस गया, मेरी जेब कट गई। नेहरू प्लेस में जेब कटने की बात नहीं है, वो कह रहे मंदिर में तेरी जेब कटी। और वो कह रहे तुझे लोगों ने जिनवाणी के वक्ता भी सत्य तत्व को नहीं बता रहे, और जैसे पब्लिक खुश रहे, जैसे मेरा यश ज़्यादा बढ़े, ऐसा काम कर रहे। ये कह रहे सुनो, जिन्होंने तुम्हें इच्छा करना सिखाया वे भेड़िया जैसे पशु हैं। जो तुमसे कहता कि कोई इच्छा मत करो, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुमको यदि कुछ करने का उपदेश कोई दे रहा है, तुमको कुछ बनने का उपदेश दे रहा है, तुम्हें कोई विकल्प करने का उपदेश दे रहा है, तुम्हें कोई इच्छाएं करने का उपदेश दे रहा है किसी भी प्रकार की, तो आचार्य देव को आज इतना दर्द हो रहा है कि वो कह रहे तुम समझ जाना कि ये वक्ता भेड़िया है। हे भगवान क्या कह रहे, वो कह रहे ये वक्ता तुमको जिनवाणी नहीं सुना रहा है, भेड़िया जैसे कपट करता है, मायाजारी करता है, मेमने को खा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही अनेक बार जीव धर्म के क्षेत्र में आया और इसको ऐसे ऐसे लोग मिले मंदिरों में, तीर्थों में, जो साफ साफ तो लिखा हे भगवान। फिर पढ़ो दोहा, क्या दोहा है,
आप निकालो ना अर्थ, मेरे से नहीं निकाला जा रहा, मुझे डर लग रहा है। आप अर्थ निकालो ना इसका, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या टॉपिक चल रहा है। उनका टॉपिक चल रहा है कोई इच्छा मत। मुझे धर्म किसका नाम है? धर्म तो निर्भर होने का नाम है। नोट कर लो स्वर्णाक्षरों में, धर्म तो निर्भर होने का नाम है। धर्म तो निराकुल होने का नाम है। यदि उसमें भी आकुलता आई, यदि वहां भी भार आया, तो फिर धर्म कहाँ? जहाँ कोई तरह की आकुलता, व्याकुलता, बेचैनी, इच्छा है, वो बेचैनी है। मैं आत्मा को जानूं, ये बेचैनी है। मैं आत्मा को जानूं, ये बेचैनी है। मैं मोक्ष में जाऊं, बोले तुम सारी दुनिया घूमे, जल थल आकाश। ये मैं बराबर कह रहा हूँ, पाउड दोहा उनके लिए लिखा है जो 50 साल से धर्म के क्षेत्र में है, जो क्रिया करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, बड़े भारी पंडित हैं, विद्वान हैं, उनके लिए लिखा है कि तुमको सलाह देने वाले भी ऐसे ही ऐसे मिले। तुमको धर्म के क्षेत्र में कौवे जैसे सलाहकार मिले। वो कहानी आती है ना सम्यक्त कौमुदी में, बड़े महाराज जी कितना सुनाते थे, सुनिए फिर सुनाओ। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत बढ़िया, अत्यंत सार गर्भित कहानी है। और बड़े महाराज जी को तो इतनी पसंद थी, वो बार बार सुनते थे, सुनाते थे। अपने यहाँ एक सम्यक्त कौमुदी ग्रंथ है, उसमें आती है। एक ब्राह्मण था और उसको उसकी पत्नी कहती थी कहीं से पैसे लाओ मत, तो वो रोज पत्नी के उलाहनों से तंग आ गया और एक दिन सोचता है ये रोज रोज ताने सुनने से अच्छा है जंगल में जाके मरी जाऊं। और वो सचमुच घर छोड़ के जंगल चला गया और जंगल में गया तो वहां एक शेर मिल गया और शेर ने झपट्टा मारने तैयार हो गया उस पर। जैसे ही शेर झपट्टा मारने वाला था कि पास में पेड़ पर एक हंस पक्षी बैठा था। वो हंस पक्षी बोला, अरे मृगराज रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, हे मृगराज रुको तो सही, क्या कर रहे हो तुम, किसको मार रहे हो, तुमको पता है ये कौन है? अरे ये ब्राह्मण देवता है, कई जन्मों के पुण्य फलते हैं जब जाके ब्राह्मण देवता के दर्शन मिलते हैं। तुम इनको मारोगे, इनको मारोगे तो ब्रह्म हत्या होगी, कहाँ जाओगे, कोई ठिकाना नहीं, बहुत दुख पाओगे। मैं तुमको भूख भी लगी है तो जंगल में जानवरों की कमी नहीं है, आज तुम्हारे भाग्य से ब्राह्मण के दर्शन हुए हैं। मेरी सलाह ये है कि इसे मत मारो और बल्कि प्रणाम करो, बल्कि आशीर्वाद लो, बल्कि कुछ अर्घ चढ़ाओ। ऐसा दिन जिंदगी में किसी शेर के किसको मिलता है ये मौका? तो मेरी तो सलाह ये है। शेर ने सोचा बात एकदम बिल्कुल सही कह रहा है, खाने के लिए जानवर बतेरे, तो उसने सोचा, और कहीं पर थोड़े गजमोती थे उसके पास में, तो गजमोती चढ़ाए और उसको ब्राह्मण को प्रणाम कर दिया। ब्राह्मण भी खुश हो गया, गजमोती भी देख लिए, प्रणाम कर रहा है शेर, इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात। ब्राह्मण खुश होकर के उसको आशीर्वाद दे दिया और ब्राह्मण वापस घर चला गया। जब उसने गजमोती देखे, देखो जिस भट्टी से निकल के आया था ना, गजमोती देखे और चला गया। अब घर गया तो बढ़िया वाइट वॉश हो गई, अच्छा खान पीन, नए कपड़े आ गए, सब कुछ हो गया। पर वो खुद तो कुछ ज़्यादा कमाता
था नहीं तो थोड़े दिन में सब गजमोती खत्म हो गए। जब खत्म हो गए तो पत्नी बोली और लेके आओ ना, फिर से जाओ। तो फिर से चला गया, फिर से गया तो वो शेर वहीं बैठा मिल गया, वही ठिकाने पर, और दूर से ही देख लिया तो बोला, हे मेरे प्रातः स्मरणीय ब्राह्मण देवता, पधारो, धन घड़ी धन दिवस कोई। वो धन्य दिन था जो मेरे उस दिन दर्शन हुए, आज फिर पधारे। उस दिन तो मेरे पास ज़्यादा गजमोती कुछ थे ही नहीं, अचानक आप मिल गए। पर मैंने रोज आपको सुबह उठ के परोक्ष प्रणाम करता हूँ, आपको मैंने अपना गुरु मान लिया है। और अब मैंने बहुत गजमोती, तो पत्थर का आसन बना रखा है आपके लिए, आप विराजो, मैं गजमोती चढ़ाता हूँ, आपके आशीर्वाद लेता हूँ। जब वो ये कर रहा था तो जहाँ पिछली बार पेड़ पे हंस बैठा था, वहाँ आज हंस नहीं था, कौआ बैठा था। तो वो कौआ बोला, अबे ओए, देखो देखो, ये हंस ने क्या बोला था, हे मृगराज। कौए ने क्या बोला, अबे ओए, जो जैसा होता है ना उसकी भाषा। तो बोले, अबे ओए, ये क्या कर रहा है तू, ये क्या कर रहा है तू। तो उसने सब बता दी शेर ने सारी बात कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये ब्राह्मण देवता है, अर्घ चढ़ाओ तो तिर्यंची योनि से तिर जाते हैं, मारो तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो जो जो उसने सीखा था हंस से पाठ, वो सारा पाठ सिखा दिया, बता दिया। तो कौआ बोला, अबे कौन ब्राह्मण कौन शूद्र कौन, ये सब फालतू के चोचलेबाजी है, इनमें कुछ नहीं रखा, सब एक हड्डी चमड़ी के होते हैं। और तू ऐसे सोचेगा तो जिंदगी बहुत भूखों मरेगा, कुछ नहीं रखा है इन सलाहों में, फालतू की सलाह है, मेरी सलाह मान, कर तू तो काम। उसका स्वार्थ था कि ये मारे तो मुझे भी कुछ मिले बाद में। और शेर ने उस ब्राह्मण को मार। अब उस सम्यक्त कौमुदी में नीचे लिखा है, बहुत बढ़िया किताब है सम्यक्त कौमुदी, कहानी की, पढ़ने लायक है, बहुत प्यारी किताब है। जो लोग कहते हैं ना कठिन ग्रंथ लगते हैं, हम कौन सा स्वाध्याय करें, उनको ये करना चाहिए। तो उसमें लिखा, फिर नीचे बहुत अच्छी बात लिखी, आपको भी दुनिया में कदम कदम पर दो प्रकार के सलाहकार मिलेंगे, एक हंस जैसे और एक कौवे जैसे। हंस जैसे सलाहकार वे होते हैं जो सबको हितकारी सलाह देते हैं। हंस ने अपना भी भला किया, ब्राह्मण का भी भला किया, शेर का भी भला किया, उसके घर वालों का भी भला किया, और कौवे ने सबको डुबो दिया। तो ऐसे दुनिया में आपको कदम कदम पर कौवे जैसी सलाह देने वाले, आरंभ परिग्रह बढ़ाने की सलाह देने वाले गली गली में मिलते हैं। समय सार में लिखा है, काम भोग बंधन की कथा सुनाने वाले तो गली गली में मिलते हैं। ये शुद्ध तत्व ज्ञान, मन शुद्धि की ये बात बताने वाला कोई व्यक्ति मिलता है हंस जैसा, और जो तुम्हें विकल्प करना सिखाए, इच्छाएं करना सिखाए, वो भेड़िया जैसा है। आत्मा कृत्य। देखो, कल हम नियम सार पढ़ रहे थे, उसमें एक लाइन आई, उपयोग शुद्ध है, शुद्ध कर लो, ऐसे आया। क्या शुद्ध है, उसको गजब कर लो, बड़ी अटपटी। बोले आत्मा शुद्ध है, शुद्ध कर लो। अरे शुद्ध है, शुद्ध कर लो, शुद्ध है, फिर क्या शुद्ध कर लो। तो बोले आत्मा शुद्ध है, ये मान लो, शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हम बुद्ध। बोले तुम उपयोग शुद्ध करो। उपयोग कैसे शुद्ध करें कि ये मान करके कि
वो मैं कृतकृत्य हूँ, मुझे जिंदगी में कुछ बनना है, कि कुछ नहीं बनना है, कुछ करना है, बोले कुछ करना नहीं है, कुछ बनना नहीं है। जो तुम्हें करने की शिक्षा दे, बनने की शिक्षा दे, नाना प्रकार के विकल्पों में और आकुलताओं में लगाए, वो व्यक्ति थोड़ा ऐसे कह देते, थोड़ा हल्का शब्द लिख देते, वो वक्ता मतलब मुनि राम सिंह के दोहा पाउड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये डांटता बहुत है। ऐसा कोई ग्रंथि नहीं डांटता, जैसा डांटता है ये तो बहुत जोर से डांटता है। और एक श्लोक आता है बहुत अच्छा, वही गुरु श्रेष्ठ है जो ताड़ता है। ये लिखा है, लालनाथ बहव दोषा ताड़नाथ बहव गुणा, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लालयेत। सुनो सुनो सुनो, लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाएंगे और लाड प्यार से शिष्य बिगड़ जाएगा। इनको कभी लाड प्यार नहीं करना, बल्कि इनको ताड़ना। ताड़ोगे, चोट पड़ेगी तो निखरेंगे, चोट पड़ेगी तो निखरेंगे। अब जमाना बदल रहा है, चोट नहीं पड़ रही है सो निखर नहीं रहे हैं, चोट पड़े तो निखरते हैं। चोट पड़नी जरूरी है, इसलिए यहाँ बहुत भाग्यशाली वे शिष्य हैं जिनको गुरु डांटते हैं, उनको सुधरने के अवसर मिलते हैं। शिष्य को भी गुरु को कहना चाहिए, गुरुजी मेरी गलती बताओ, निकालो, डांटो गुरुजी मुझे। ऐसे गुरु को प्रोत्साहित करना चाहिए। बल्कि एक और बड़ी अच्छी कहानी आती है वहीं कहीं सम्यक्त कौमुदी में किसी ग्रंथ में, कि एक मूर्ति बनाने वाला था, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था। तो उसका बेटा भी मूर्ति बनाने लगा और सारी दुनिया उसकी तारीफ करती थी, इतनी बढ़िया मूर्ति बनाने लग गया। लेकिन जब भी वो मूर्ति बना करके पूरे सब जगह दिखाता, सब कहते बहुत बढ़िया। और पापा के पास लेके आए तो पापा उसमें 2 कमियां निकालते थे। क्या तुझे आया नहीं है, देख अंगूठा तो गलत बना है, देख ये कान तो गलत जा रहा है, तो कमी निकालते थे। बेटे को एक दिन बहुत झुंझलाहट आई, गुस्सा आया, तो कहने लगा सारी दुनिया मेरी तारीफ करती है, मगर मेरे पिताजी हैं कि वो कमी निकालते रहते। कभी 2 शब्द मेरे को तारीफ नहीं की, वो कमी निकालते रहते। बहुत अच्छी कहानी है, प्राकृत में लिखी है, ओरिजिनल कहानी, लाके सुना सकता हूँ आपको। तो वो एक दिन बहुत दुखी, इतना क्रोध में आ गया वो कि वो रात को उठा और नींद नहीं आ रही थी। चाहता हूँ मैं पापा से झगड़ा करूँगा, समझते क्या है, अब मैं बड़ा हो गया, मैं बराबर से उनसे लड़ाई करूँगा। वो गया तो मम्मी पापा कमरे में बात कर रहे थे। पत्नी कह रही थी, क्या जी आप है ना बेटे की कभी तारीफ नहीं। अरे बोले उस जैसा हीरा ढूंढे नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, पर मैं उसकी थोड़ी बहुत कमियां भी और निकाल दूंगा ना, तो देखना वो नंबर 1 बनेगा। तब उसकी आंख में आंसू आ गए कि पिताजी का ये प्यार है। डांटना वो प्यार करना है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, जिस दिन ये बात समझ में आए, कौन किसको डांटे, किसे पड़ी है, किसी को नहीं पड़ी। कोई सब चने के झाड़ पर चढ़ाने तैयार है, कुछ नहीं। कोई होगा हितैषी जो बताएगा कि आप गलत जा रहे, ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो मुझे ये दोहा मेरे चित्त में फिर पढ़ते एक दफे, आप सोचना, चिंतन करना हमें, और इस बात को समझना
कि वास्तव में हमारी किसी भी प्रकार की इच्छा से कोई लाभ नहीं होता है। इच्छा किसी काम की नहीं है, इच्छा केवल दुख देने के काम की है। इच्छाएं व्यर्थ होती है। इच्छाओं से इस विश्व में कहीं कुछ भी होता वही है जो होना होता है। रंच मात्र भी, तिल तुस मात्र भी, इतर का उतर, चाहे चक्रवर्ती चाहे, ऐसी विश्व की व्यवस्था है। विश्व की व्यवस्था ऐसी है कि चक्रवर्ती भी चाहे तो कुछ 1.1 पर सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? असरण मृत काया मैं हर्षित निज जीवन। हमको इच्छाएं होती है। धड़सेन आचार्य को इच्छा हुई कि अरे जिनवाणी की रक्षा करो, परंतु वो ये जानते थे कि मेरी इच्छा के कारण जिनवाणी की रक्षा नहीं हो रही है। वो जैसा होना का योग बनना होगा होनी हो। और भी कई आचार्यों को ऐसे विकल्प आए और धड़सेनाचार्य को भी और कई विकल्प आए, मगर जो विकल्प साकार होना हो वो हो जाता है और नहीं होना हो सो नहीं होता है। कुछ नहीं, सब निमित्त उपादान की ऐसी व्यवस्था है। जैसा काम होना होता है वैसा ही निमित्त मिलता है। एक ही चीज को देख करके लोग 4 तरह के भाव कर लेते हैं। एक ही मूर्ति, एक व्यक्ति इनको देख करके अच्छे भाव करता है, दूसरा व्यक्ति इन्हीं को देख करके बुरे भाव करता है। ये जो जैसा करता है ये उसके निमित्त हो जाते हैं। इसमें क्या है? इसलिए ऐसी सुंदर वस्तु व्यवस्था में इच्छाओं की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। सर्व इच्छाएं आकुलता है, व्याकुलता है, राग है, दुख है, ये है। वो सब निकले तो मन शुद्ध कहलाता है। जब तक किसी भी प्रकार की कोई इच्छा है और कोई वक्ता आपको अज्ञानवश ऐसा कोई इच्छा उपादेय बताए तो समझो वो भेड़िया जैसा है, पशु है, अज्ञानी है। वणि देवल तीर्थई भमई आया सो विनियन आमिय बियडिय भेड़िया पशुलो गड़ा भमन। देखो, थोड़ा चिंतन करो इस लाइन। धर्म तो निर्भार रहने का नाम है। धर्म में भी भार हुआ, धर्म में भी आकुलता हुई तो धर्म कहाँ हुआ? अगला दोहा पढ़ते हैं, बातें तो खत्म नहीं हो। बेछंडे बिनु पंथड़ा वीचे जाय अलग ताओ फल बेयऊ किम बिणऊ जई सो पावई लख। दे पंथड़ा छंडे बिनु, दे माने दो, गुजराती में अभी भी बोलते हैं। असल में ये भाषा नहीं पढ़ रहे ना अपन, मैं भाषा में जाना भी नहीं चाहता। मुझे पता होता है तो मुझे तो आनंद आ जाता है। संस्कृत में शब्द है द्वे। संस्कृत में दो को क्या बोलते हैं? द्वे। उसमें 2 अक्षर है, एक द एक वे। हिंदी वालों ने दे पे जोर दे दिया और गुजरात वालों ने वे पे जोर दे दिया, तो वहां बन गया बे, यहाँ रह गया दो। उस वे से ही 2 शब्द बन गए, वे और वे। तो कह रहे बेछंडे बिनु पंथड़ा, दोनों
दोनों रास्ते छोड़कर विच्चे जाई अलख। विच्चे माने बीच में, जाई माने जा रहा है, अलख माने बिना लक्ष्य के। कोई लक्ष्य नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, करना क्या है कोई पता नहीं, अंधेरे में जा रहा है। तौ फल बेयौ किम पिणौ, और इसीलिए वो जो दो रास्ते छोड़े सो उसे कोई फल नहीं मिल रहा। जई सो पावई लख, तू ऐसा कुछ कर कि तुझे लक्ष्य मिले। तो थोड़ी इसकी भाषा है ना, पाउड दोआ की पाउड दोआ थोड़ा सा इशारों में बात ज्यादा करता है, इसमें रहस्यवाद बहुत है, थोड़ा घुमा घुमा के बात करता है ये। जैसे आया था ना, तूने अपने 5 बैलों को तो संभाला नहीं, नंदनवन में कभी प्रवेश नहीं किया। समझ में क्या मतलब? 5 बैल माने 5 इंद्रियां, नंदनवन माने अपना आत्मा। ऐसे ये इनडायरेक्ट वे बात करते हैं अन्योक्ति में। ऐसे ही कह रहे हैं कि तूने दोनों रास्ते छोड़ दिए। दोनों रास्ते छोड़ने का क्या मीनिंग हो सकता है? मैं मेरा दिमाग लगा के सोच रहा हूँ, आप अपना सोचो क्या कह रहे हैं। ये कह रहे क्या टॉपिक चल रहा है कि तूने दोनों रास्ते छोड़ दिए। कई बार जीव धर्म के रास्ते में आता है तो वो ऐसी स्थिति में पड़ जाता है कि ना तो वो ये कहे कि मैं पापी हूँ, धर्मात्मा भी नहीं बनता है और पापी भी नहीं रहता है। समझ में आया कि वो रहेगा पापी मगर मानेगा नहीं कि मैं पापी। अरे बढ़िया है, तू कह देना मैं अज्ञानी हूँ, अधर्मात्मा हूँ, पापी हूँ, तू यही कह दे तो इलाज हो तेरा इलाज तो शुरू हो। लेकिन तू रहता तो पापी है और कहता नहीं है कि मैं पापी हूँ। तुझे आता, या तो तू ज्ञानी हो जा या तू अज्ञानी रह जा। तू अज्ञानी भी नहीं रहता, बनेगा तो बहुत। मेरे से कई लोग प्रश्न पूछते हैं, तो ऐसे पूछते हैं, वो कोई पूछ रहा था कि इसका क्या मीनिंग है। मैंने कहा तुम बता देते। नहीं, मैंने सोचा, मैंने कहा तुमको आता है, मैंने कहा तुमको समझना है कि उनको समझना है। तो ऐसा मैंने बहुत दफे देखा कि प्रश्न उन्हीं को पूछना है, लेकिन वो मैं इतना सा सवाल पूछ रहा हूँ तो फिर मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, इसलिए वो दूसरे के नाम से पूछते हैं। अभी जहाँ इतनी ईगो हो, अरे सीधा बोलो ना, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है। लघुता माने तुमने दोनों रास्ते छोड़ दिए, तुम किसी रास्ते पर तो टिको। और 2 रास्ते क्या हो सकते हैं? इस आदमी के अगले 2 और खुलासा आएगा। इस आदमी का अहंकार बड़ा विचित्र है। कई लोग ऐसे होते हैं, शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि जैन धर्म में 2 ही लिंग हैं, साधु और श्रावक। और ऐसे कई लोग हैं कि उनसे पूछें कि आप क्या हो, तो बोले ना हम साधु भी नहीं, हम श्रावक भी। तो तुम हो क्या? देखो, तुमको आदर चाहिए साधु जैसा, और तुम हो श्रावक भी नहीं, गड़बड़ हो। तुम जब भूमिका तुम्हारी श्रावक जैसी है तो तुम्हें बोलने में क्या दिक्कत है कि मैं श्रावक हूँ, मैं श्राविका हूँ, ये बोलो ना। नहीं, कहलाना बहुत ऊंचा नाम, माता जी कहलाना है, नाम तो माता जी कहलाना है। तो तुम माता जी नहीं हो तो माता जी क्यों कहलाना है? तुम 2 रास्ते थे, तुम 2 में से एक में टिकते तो तुम पर कुछ तो अप्लाई होता। तुमको कैसे चेक करें? श्रावकाचार से चेक करें कि श्रवणाचार से चेक करें? नहीं, हम श्रवणाचार में भी नहीं है, हम श्रावक। ये धर्म के नाम पर किसी की तरफ मत देखना। मैं तो अब कई बार अपने जीवन में ऐसा अहंकार और ऐसी विकृति मन में है, ऐसा पाखंड है
कि धर्म जीवन में उतरे कैसे। इतनी सरलता ही नहीं है कि मैं, अरे पूज्यपाद जैसे आचार्य लिखते हैं, मैं कितना छोटा सा हूँ, पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया, सुनाया था सब कई बार। तो वही ये कह रहे थे, बेचंडे विणु पंथड़ा वीचे जाई अल्लाह तौ फल बेयौ किं पीणौ जैसो पावैला। ताकि तुम्हारा लक्ष्य तुमको मिल जाए, ताकि तुम्हारा इलाज हो जाए। कई दफे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और वो ऐसी दो तरह की बात करते हैं कि डॉक्टर इलाज ही नहीं कर सके। तुम्हें करना है कि नहीं करना है? करना भी है, नहीं भी करना है, डॉक्टर को भी परेशान किया जाए। तो भैया एक बात बोल दो ना, पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ना है। बहुत से लोग आते हैं हमें पीएचडी करना है, फिर हम कुछ बताते तो फिर गायब हो। तो तुमको करना है कि नहीं करना है, पहले एक बात तो बताओ। जब दो कहते हैं ना, दो पथपंथी चले न पंथा, दो मुख कंथ सुई सिए न कंथा, दो एकाज नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने। तुम दो रास्ते पर ऐसे झूलोगे तो कैसे काम चलेगा। इस जीव की ये आदत है, बड़ा दिखने की आदत है। धर्म के क्षेत्र में आकर भी ये रहेगा छोटा और दिखना चाहेगा बड़ा, वो अपने लक्ष्य को नहीं पा सकेगा, ऐसा यहाँ कहा। अब देखो 190, जो ये विषमी जो ये गई मणुवारण न जाय, इंद्रिय विषय की सुखड़ा तीर्थई बलि बलि जाय। बहुत बढ़िया दुआ है। हे योगी, विषमी जोई गति, योग की गति, साधना की गति, ध्यान की गति, धर्म की गति, आराधना की गति, वो बहुत कठिन है। धर्म साधना करना सरल है कि कठिन? मन सरल हो तो सरल है, मन टेढ़ा हो तो टेढ़ी है, सीधी सी बात। हे योगी, ये तुमको, तुम्हारी साधना तुमको बहुत महंगी पड़ेगी, कठिन है। क्यों? मणुवारण न जाए, तुम अभी मन का वारण, वारण माने निवारण, वारण शब्द किससे बना? जिसको हिंदी में निवारण बोलते वो ये वारण, वारण माने रोकना, मन को रोकना। देखो इसी का नाम यहाँ जो अपन चर्चा कर रहे थे ना, मन में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। उसका मतलब क्या? कि मन मर जाना चाहिए। मन, ये लिखा है ना, मन अस्त हो जाए, मन मर जाए, मन आत्मा में लीन हो जाए, मन पानी में नमक की तरह घुल जाए, मन बचे ही नहीं, ऐसा हो जाना चाहिए। उसका नाम मन शुद्धि है। मन शुद्धि माने जब मन अस्त हो जाए। तो कह रहे, हे योगी, तू कैसे धर्म साधना करेगा? तू अभी मन को रोकना ही नहीं समझा, और तेरा मन इंद्रिय विषय सुखों में तिथई मन वहीं पर बल बल जाए, वहीं झुक झुक के जाता है बार बार। तू बन जाता कुछ है, तू धर्म के क्षेत्र में आ जाता है, बहुत कुछ नाम धर्मात्मा का पा लेता है, मगर अंदर से तू वैसा का वैसा, तेरे मन में वही पाप विषय, और तू झुकता वही है, मरता वही है। तू क्या लिखा दे, तू क्या धर्म साधना करेगा? देखो ये बात आ गई ना कि तू आदमी धर्म करे कैसे, इसीलिए ये चर्चा आई है। अभी मैं इस विषय पर एक लेख लिख रहा हूँ, मैं अभी एक लेख लिख रहा हूँ, पावुड दोहा का मूल संदेश।
ऐसा एक लेख लिखा, 4-5 पन्ने मैंने लिख लिए हैं और उन 5 पन्नों को ही 20 बार तो मैंने पढ़ लिया है। इतना बढ़िया एक एक लाइन रस आ रहा है बहुत। क्या लेख का हेडिंग रखा है? पाउड दोहा का मूल संदेश। और उसमें आपको दूंगा वो लेख, पढ़ना बहुत अच्छे से। उस लेख में ये लिखा है, पाउड दोहा क्या कह रहा है कि मन शुद्ध करो। और मन शुद्ध का अर्थ बता रहा है कि जब मन मर जाए, जब मन कुछ ना सोचे, कुछ भी नहीं सोचे, उसका नाम है मन शुद्धि। और वो मन शुद्धि कब हो? कब हो वो? बोले मन शुद्धि का के 2 अर्थ है। मन शुद्धि के 2 स्टेप हैं। एक का नाम है श्रद्धा शुद्धि, दूसरे का नाम है उपयोग शुद्धि। जब श्रद्धा शुद्धि नहीं होगी तो उपयोग शुद्धि तो हो नहीं सकती। तुझे जब तक 5 इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि है तो हटेगा कैसे वहां से? तू छोड़ देता है, जैसे सांप ऊपर से केंचुली छोड़ देता है पर अंदर में जहर बचा कर रखता है, ऐसे ही मैंने कपड़े तो छोड़ दिए, मैंने धर्म के नाम पर और कुछ तो कर लिया, शास्त्र तो पढ़ लिए, पंडित तो बन गया, व्याख्यान करना तो सीख लिया, लेकिन 5 इंद्रिय के विषयों में सुख है ये मान्यता नहीं छोड़ी। ये मान्यता है तो अब मैं पंडित बन के भी क्या करूँगा? पंडित बन के भी मैं वो बल देखो ये लिखा ना, जो ये विषमी जो ये गई मणुवारण हण जाय, इंद्रिय विषय जिसुखड़ा तिथई बल जा। कितना तिथई बल जाए, पर सोचो, तिथई बल जाए, ये बन जाता है। 4 एक दफा उदाहरण दिया था ना कि ये मंदिर जाता है और कहता है वो मैं गया था मंदिर पर कोई मिला ही नहीं, आज कोई मिला ही नहीं मंदिर में। किससे मिलने गए थे? मंदिर में किससे मिलने गए थे? ये मंदिर में भी किसी को देखने जाता है। कोई हो तो दर्शन दूसरे ढंग से करता है, कोई ना हो। इसके भगवान के थोड़ी दर्शन करने हैं, इसको लोग देखे मैं कितने अच्छे से दर्शन कर रहा हूँ, लोग देखे मैं कितने अच्छे, मैं कितना बढ़िया हूँ ना, मैं कितना धर्मात्मा, देखो मैं बहुत अच्छे से दर्शन कर रहा हूँ। तो इसको तो दिखाना है, जिसे दिखाना है उसे धारण नहीं करना है। धर्म तो धारण करने का नाम है। देखो 5 इंद्रिय के विषयों में से तेरा मन नहीं हटा, इसलिए तू कुछ भी बनता है, पर मन बल जाए, तिथई बल जाए, लेकिन मन बार बार में वो यहाँ पे आके वही ताम तमीरा मचाएगा, यहाँ मचाएगा। वो केवल आलम्बन बदला है, पहले इसका आलम्बन दूसरा था, विषय कसाए थे, सांसारिक काम थे। अब ये धर्म में आकर के वो केवल इसका वो उस निमित्त से कर रहा था, अब ये इस निमित्त से कर रहा है। कितनी बढ़िया लिखा, जो ये विषमी जो गई मणुवारण हण जाय, इंद्रिय विषय सुखड़ा तिथई बल जाय। इसलिए अब सारांश, पूरा सार ये है कि मन शुद्धि करने का नाम धर्म है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई इच्छा विकल्प शेष न रहे, उसका नाम है मन शुद्धि। और पॉइंट नंबर 3, ऐसी मन शुद्धि तब होती है जब पहले श्रद्धा शुद्धि होती है।
पहले श्रद्धा शुद्ध होती है, फिर उपयोग शुद्ध होता है, और ये श्रद्धा शुद्धि और उपयोग शुद्धि दोनों हो जाए तो इसका नाम मन शुद्धि है, इसका नाम आत्म शुद्धि है, इसका नाम जीवन शुद्धि है, इसी का नाम धर्म है। चलो, अब आपको किसी को कुछ कहना है? इच्छाएं हो सकती है, पर इच्छाएं होनी चाहिए ऐसा नहीं लगना चाहिए। इच्छाएं होने से कोई फायदा होता है ऐसा नहीं लगना चाहिए। हाँ भाई, फटाक से। वारण माने निवारण, रोकना, मन को रोकना, मन को रोकना। रोकना माने कोई भी विचार नहीं आने देना, किसी भी तरह का कुछ भी, रंच मात्र भी। और वो कैसे हो सकता है? अभी 5-7 दोहे पहले वो भी बताएगा। तुम सदा काल ज्ञान स्वभाव का वेदन करो, इसमें पहले आ चुका है 5वें दोहे पहले। सदा काल ज्ञान ज्ञाता दृष्टा रहो तो मन में कोई विकल्प पैदा नहीं होगा। हाँ सुनो। Amen.